पाकिस्तान की रहने वाली नूरजहां को अपने जिस्म में लगातार बदलाव नजर आ रहे थे। वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा जवान और खूबसूरत होती जा रही थी। ये उन्हीं इंजेक्शनों का असर था जो शेख उसे लगातार दे रहा था। तभी थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुलता है और शेख की कमरे में एंट्री होती है। शेख नूरजहां की तरफ देखकर घूरता है और शेख का भयानक रूप देखकर नूरजहां डर के मारे कांप जाती है। तभी शेख अपने हाथ में वो इंजेक्शन लेकर नूरजहां की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन नूरजहां इंजेक्शन लगवाने से साफ साफ इनकार कर देती है और इस बात से शेख को गुस्सा आ जाता है और वो नूरजहां की पिटाई करने लगता है। पिटाई करने के बाद वो शेख एक ही झटके में अपने और नूरजहां के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाने की वजह से नूरजहां की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेख के चंगुल से बचकर निकलना इतना आसान नहीं था। अब संबंध बनाते बनाते ही वो शेख वो इंजेक्शन भी नूरजहां को लगा देता है और इंजेक्शन लगने के थोड़ी देर बाद ही नूरजहां बेसुध होकर बेड पर लेट जाती है, लेकिन शेख अब भी उसके साथ लगातार जिस्मानी संबंध बना रहा था। ये खेल पूरे 1 घंटे तक ऐसे ही चलता है। 1 घंटे बाद वो शेख नूरजहां को वहीं पर छोड़कर खुद वहां से चला जाता है और शेख के जाने के बाद नूरजहां उसी बेड पर लेटी लेटी काफी देर तक रोती रहती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना सऊदी अरब के शहर रियाद की है, जहां पर एक शेख ने कई पाकिस्तानी लड़कियों को अपने पास किडनैप करके रखा हुआ था और वो शेख उन लड़कियों को जल्दी जवान होने के इंजेक्शन लगाता था। दोस्तों, दिल दहला देने वाली इस पूरी घटना को आप आखिर तक सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। 10 फरवरी 2012 पाकिस्तान का मशहूर शहर कराची और इसी कराची के रहने वाले अब्दुल खालिद के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 5 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम था नूरजहां और नूरजहां की उम्र थी लगभग 18 साल की। नूरजहां दिखने में काफी खूबसूरत थी। अब्दुल खालिद अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए कराची में ही मोबाइल रिपेयर का काम करते थे और इनकी बड़ी बेटी नूरजहां अपने पिता के साथ ही उनके काम में हाथ बटाती थी, लेकिन इनकी दुकान से इन्हें इतनी आमदन नहीं हो पाती थी जिसकी वजह से इनके परिवार का गुजारा अच्छे से चल सके। अब्दुल खालिद के कई पड़ोसी सऊदी अरब में नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनकी इनकम भी अच्छी थी और वो अब्दुल खालिद से बेहतर जिंदगी जी रहे थे। अब्दुल खालिद ने भी कई बार विदेश में जाकर नौकरी करने के बारे में सोचा था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो विदेश में नहीं जा पाए थे। दरअसल नूरजहां की एक सहेली भी सऊदी अरब में किसी शेख के घर में खाना बनाने का काम करती थी और नूरजहां की अपनी सहेली के साथ अक्सर फोन पर बातचीत होती रहती थी। अब एक दिन जब दोनों की बातचीत होती है तब नूरजहां की सहेली नूरजहां से कहती है कि तुम भी वीजा लगवाकर सऊदीया में आ जाओ। यहाँ पर सैलरी भी अच्छी है और काम भी एकदम बढ़िया है। अगर तुम यहाँ पर आ जाओगी तो तुम्हारे परिवार की स्थिति बदल जाएगी। ये बात सुनकर नूरजहां काफी खुश होती है और घर जाकर अपने माता पिता से इसके बारे में बात करती है। नूरजहां माता पिता से कहती है कि वो भी विदेश में जाकर नौकरी करना चाहती है, लेकिन नूरजहां की बात सुनकर उसके पिता अब्दुल खालिद एक ही झटके में मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से जवान लड़की का दूसरे देश में जाकर काम करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन तभी खालिद की बीवी बोलती है कि अगर पहले से वहां पाकिस्तान की लड़कियां जा चुकी हैं तो नूरजहां को विदेश में भेजने में हर्ज ही क्या है। अब ये बात सुनकर अब्दुल खालिद कहते हैं मुझे सोचने के लिए वक्त दो। अब 2-3 दिन सोचने के बाद अब्दुल खालिद नूरजहां को विदेश में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात सुनकर नूरजहां बहुत खुश होती है और अब अब्दुल खालिद ये देखते हैं कि कौन सा एजेंट लोगों को बाहर भेजने का काम करता है और इसी बीच में अब्दुल खालिद एक एजेंट के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी नूरजहां को विदेश में भेजना चाहता हूं। एजेंट खालिद साहब को बताता है कि नूरजहां को बाहर भेजने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितने पैसे लगेंगे। अब क्योंकि अब्दुल खालिद के पास एजेंट को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने किसी दोस्त से पैसे उधार लेते हैं और नूरजहां को बाहर भेजने के लिए तैयारियों में जुट जाते हैं। कुछ ही दिनों में नूरजहां का पासपोर्ट भी बनकर तैयार हो जाता है। 10 मार्च 2013 को नूरजहां को कराची से सऊदी अरब के रियाद में जाने वाली फ्लाइट में बिठा दिया जाता है। दरअसल नूरजहां के साथ पाकिस्तान की 5 लड़कियां और भी थी जो विदेश में काम करने के लिए जा रही थी। अब 2.5 घंटे में ही इनकी फ्लाइट कराची से उड़कर
सऊदी अरब में पहुंच जाती है और जैसे ही ये लड़कियां एयरपोर्ट से बाहर निकलती हैं तब वहां पर इन्हें एक एजेंट रिसीव करता है। एजेंट लड़कियों को रिसीव करके अपने साथ अपने घर पर लेकर चला जाता है और वो सभी लड़कियों को काम समझाता है कि क्या क्या करना है। अब ठीक इसके अगले दिन ही वो एजेंट नूरजहां को एक शेख अली नाम के शेख के घर पर छोड़ देता है और शेख अली उस महलनुमा घर में बिल्कुल अकेला रहता था। लेकिन नूरजहां के अलावा पाकिस्तान की 5 और लड़कियां भी पहले से शेख अली के घर में काम कर रही थी। अब शेख अली नूरजहां के पास आता है और उसे उसके काम के बारे में समझाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। शेख अली का रियायत में इत्र का बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन फिर भी वो अपने घर में अकेला रहता था और उसने लड़कियों को रहने के लिए अलग अलग कमरे दिए हुए थे। अब नूरजहां को भी उसका कमरा दिया जाता है। अब नूरजहां को काम करते हुए शेख के घर में 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन तभी एक रात को जब नूरजहां सोने की कोशिश कर रही होती है तभी उसके कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। अब नूरजहां आवाजों का पीछा करती हुई चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है और उस कमरे में झांक कर देखती है जिस कमरे से आवाजें आ रही थी। लेकिन अंदर का नजारा देखकर नूरजहां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नूरजहां देखती है कि शेख अली पाकिस्तानी लड़की को इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़की इंजेक्शन लगवाने से मना कर रही थी और वो लड़की जितना मना कर रही थी शेख उतनी ही उसकी पिटाई कर रहा था। अब नूरजहां देखती है कि शेख अली थोड़ी ही देर बाद अपने और उस लड़की के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। वो लड़की लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन शेख पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता। अब ये नज़ारा देखकर नूरजहां पूरी तरह से डर चुकी थी। वो वापस अपने कमरे में आती है और बेड पर लेट जाती है, लेकिन पूरी रात नूरजहां को नींद नहीं आती। वो पूरी रात उस लड़की और शेख के बारे में सोचती रहती है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह निकलती है तो नूरजहां उस लड़की के पास जाती है और उसे कहती है मुझे सारी कहानी बताओ, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। लेकिन नूरजहां उस लड़की को अपनी कसम देती है, उसे कहती है कि मुझे सारी बात सच सच बताओ। तब वो लड़की रोने लगती है और नूरजहां को बताती है कि शेख अली सभी लड़कियों को जल्दी जवान होने के इंजेक्शन लगाता है और इंजेक्शन लगाने के बाद वो उन लड़कियों के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। ये बात सुनकर नूरजहां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब नूरजहां फौरन अपने घर वालों को कॉल करती है और घर वालों से कहती है कि उसका मन सऊदीया में नहीं लग रहा है, वो पाकिस्तान में वापस आना चाहती है। लेकिन नूरजहां की ये बात सुनकर उसकी माँ उसे कहती है बेटी तुम्हें विदेश में भेजने के लिए तुम्हारे पिता ने बहुत सारा कर्जा लिया है और अभी तो तुम्हें 2-3 महीने ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए, कम से कम 1 साल तो पूरा कर लो। तुम 1 साल पूरा कर लोगी तो सारा कर्जा भी उतर जाएगा। अब नूरजहां अपने परिवार की स्थिति के आगे मजबूर हो जाती है और नूरजहां ये फैसला करती है कि वो 1 साल तक सऊदी अरब में ही रहेगी। अब नूरजहां जैसे तैसे करके अपना वक्त गुजार रही थी, लेकिन एक शाम को जब सभी लोग अपना अपना खाना खा के अपने कमरों में चले जाते हैं, नूरजहां भी अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तब नूरजहां को महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला हो और जैसे ही नूरजहां आंखें खोल के देखती है तो उसके सामने शेख अली खड़ा था और शेख के हाथ में वो इंजेक्शन था। अब शेख इंजेक्शन लेकर नूरजहां के पास आता है और उसे कहता है यहाँ पर एक महामारी फैली हुई है, इसीलिए तुम्हें ये इंजेक्शन रोज लेना पड़ेगा। लेकिन नूरजहां को इस बात का पहले से ही पता था, इसीलिए वो इंजेक्शन लगवाने से मना कर देती है और इस बात से शेख को गुस्सा आ जाता है। अब गुस्से में शेख नूरजहां की पिटाई करने लगता है। इसके बाद वो एक ही झटके में अपने और नूरजहां के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाते बनाते ही शेख वो इंजेक्शन भी नूरजहां को लगा देता है और इंजेक्शन लगने की थोड़ी देर बाद ही नूरजहां बेसुध होकर बेड पर लेट जाती है और शेख 1 घंटे तक नूरजहां के साथ संबंध बनाने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन नूरजहां ने मन ही मन में ये फैसला कर लिया था कि वो इस शेख के बच्चे को सबक सिखा कर रहेगी। इसके अगले दिन से ही नूरजहां बाकी की पाकिस्तानी लड़कियों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। वो उनसे कहती है कब तक इस शेख का अत्याचार बर्दाश्त करोगी, ऐसे तो तुम मर जाओगी। लेकिन लड़कियां नूरजहां का साथ नहीं देती। वो उसे कहती हैं कि अगर हमने शेख के बारे में किसी को बताया तो शेख हमें जान से मार देगा। लेकिन नूरजहां उन लड़कियों को पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लेती है
और एक दिन ये सभी लड़कियां मिलकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं और पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पुलिस को शेख की काली कारतूतों के बारे में बताती हैं। अब लड़कियों की बात सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आती है और शेख अली को गिरफ्तार करके थाने में लाया जाता है। थाने में लाकर शेख की अच्छे से धुनाई की जाती है। इसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसे जेल में भेज दिया जाता है। पुलिस पाकिस्तान की सभी लड़कियों को वहां से डिपोर्ट कर देती है, लेकिन डिपोर्ट करने से पहले शेख से भारी हर्जाना उन लड़कियों को दिलवाया जाता है ताकि वो लड़कियां आगे की जिंदगी अच्छे से जी सकें। अब नूरजहां अपने घर पहुंचती है और घर वालों से लिपट लिपट कर रोती है। फिलहाल नूरजहां अपने परिवार के साथ कराची में ही आगे की जिंदगी जी रही है। उसका कहना है कि उसका देश सबसे अच्छा है, वो आगे से कभी भी विदेश में नहीं जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की घटना। इस घटना के सत्य होने की पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करते। इस घटना को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही उठाया था। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।